हेलो दोस्तों, डीप रिसर्च में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मार्केट था ओवरऑल मार्केट में देखा जाए तो वैसे कोई गिरावट हुआ नहीं है, ठीक है। हालाँकि जो पूरा मार्केट रेडी कलर में था, तो देख सकते हैं आज का जो क्लोजिंग था करीब 26,140 रुपये 75 पैसा। और आज का जो निफ्टी का लो था 26,067 रुपया। और जो आज का निफ्टी का हाई गया था करीब 26,187 रुपया 15 पैसा। प्रीवियस क्लोजिंग था 26,178 रुपया, ठीक है। तो निफ्टी ने क्या किया, पहले तो नीचे आया था, ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आया था। और लास्ट टाइम पे जाते जाते मार्केट ने रिकवर हुआ है। ऐसा लग रहा था कि मार्केट आज 26,000 का जो लेवल है वो तोड़ देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद चलिए देखते हैं जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक किस तरीके से मूवमेंट किया है। तो निफ्टी बैंक में ही सेम ही हुआ है। पहले नीचे आया था, फिर रिकवर हुआ, फिर नीचे आया, फिर जाते जाते उसमें भी रिकवर हुआ। तो निफ्टी बैंक का आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, आज का क्लोजिंग प्राइस है करीब 59,990, ठीक है। और करीब 127 पॉइंट नीचे के क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक का जो ओपनिंग है, ओपनिंग भी एक बार देख लेते हैं कितने में ओपन हुआ है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक ओपन हुआ था 60,000 के ऊपर, 60,039 पे, ठीक है। और हाई गया था 60,065 पे। लो गया था 59,760 पे। और जो क्लोज हुआ 60,000, प्रीवियस क्लोजिंग था 60,118। तो निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों ही ओवरऑल आज परफॉर्म किया है। उसके बाद चलिए बेसिस सेंसेक्स के ऊपर भी एक बार नज़र रख लेते हैं। तो बेसिस सेंसेक्स ने आज देख सकते हैं करीब 84,961 रुपया पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो बेसिस सेंसेक्स का आज का जो हाई था करीब 84,620, और जो लो था 84,617। जो प्रीवियस क्लोज था 85,000 के ऊपर, 85,063 रुपया। तो निफ्टी निफ्टी बैंक बेसिस सेंसेक्स आज एक ही तरफ मूव किया था। कल निफ्टी बैंक में थोड़ा बहुत हरा रंग दिखा गया था, मगर आज वो भी नहीं मिला। तो चलिए एक बार एफआईडीआई के जो डेटा है उसके ऊपर नज़र रखते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक एफआई का फ्लो इनफ्लो नहीं होगा इंडिया में ना, तब तक बाजार इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे नीचे आएगा। 25,000 से लेकर 26,000 तक ही ये घूमेगा, ठीक है। क्योंकि डीआई के वजह से ही मार्केट में एक स्टेबिलिटी है, नहीं तो मार्केट अभी तक तो मुझे लगता है कि 20,000 के आसपास ही रहता। तो देखिए आज का जो डीआई का बाइंग था 16,685 करोड़ का, और जो सेलिंग था 13,693 करोड़ का, ठीक है। तो करीब 3,000 करोड़ माल उठाया है डीआई ने। और साथ ही एफआई का बाइंग भी देख लेते हैं, 7 तारीख का आज का डेट है। तो एफआई ने 13,219 करोड़ का माल आज उठाया था और बेचा है 14,888 करोड़ का माल। तो सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए करीब 1,700 करोड़ का माल आज एफआई ने बेचा है। पिछले 2 दिन ने एफआई ने बाइंग किया था बैक टू बैक, मैंने कल भी वीडियो बनाया। तो करीब मुश्किल से मुझे लगता है शायद 1,200 करोड़ होगा 2 दिन में। वो भी नहीं होगा, ठीक है, 1,000 करोड़ के आसपास ही हो सकता है। मगर आज एक ही दिन में कितना माल बेचा है, करीब 1,700 करोड़ का माल बेचा है, ठीक है। एक ही दिन में 1,700 करोड़ का माल बेचा है, और 2 दिन में 1,000 से 1,200 करोड़ का माल खरीदा है। तो इस तरीके से अगर एफआई का सेलिंग जारी रहेगा ना, तो रुपये भाई गिरते गिरते 90, तो क्या भाई इससे भी नीचे भाई चला जाएगा। क्योंकि इसी के कारण भाई जितने टेंशन हो रहा है, क्योंकि रुपये जब तक भाई स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। हालांकि 90 है, ठीक है, कोई बात नहीं, 90 ही रहे, इसके ऊपर ना जाए, ठीक है। 91 ना हो, 92 ना हो, तभी भाई जो एफआई का जो वापसी वो पॉसिबल होगा। ऊपर से जो टैक्स वगैरह है वो भी भाई बढ़ चुका है। जो मार्केट के जितने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का जितने से टैक्स है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या है, एफआई भाई नाराज होकर धीरे धीरे करके इंडिया को छोड़ के बाहर जाकर भाई निवेश कर रहा है, जिस वजह से इंडिया का जो मार्केट है एक ही दिशा में घूम रहा है बार बार, ठीक है। घूरा फिरा के एक ही दिशा में बार बार घूम रहा है। अच्छा, उसके बाद चलिए एक बार न्यूज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। आज जोमेटो के ऊपर एक न्यूज़ आया है, हालांकि ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है और ऊपर से इम्पोर्टेंट भी है। तो देख सकते हैं जोमेटो का जो पेरेंट कंपनी है इंटरनल, ठीक है। तो उसने एक नोटिस मिला है किसी और से, जीएसटी के नोटिस मिला है उसे 3.69 करोड़ का, ठीक है। नोटिस क्यों मिला, क्योंकि उसने जो पेमेंट किया था उसमें शॉर्ट निकला, जिस वजह से उसको शॉर्ट पेमेंट की वजह से उसे नोटिस मिला है। तो एक बार जोमेटो का जो प्राइस है उसके ऊपर भी नज़र रखेंगे, स्टॉक के प्राइस के ऊपर, कि उसमें कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ा नहीं भाई, उसमें तो ऐसा कुछ इफेक्ट मिला नहीं है, ठीक है। तो करीब आज 0.5% ऊपर जाके जोमेटो ने क्लोज हुआ है। हालांकि पहले तो भाई ऊपर चला था करीब, देख सकते हैं 2.5%, 2.7% ऊपर चला था। उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत नीचे आ गया है। तो ये जो न्यूज़ है बहुत ही मामूली न्यूज़ है मुझे लगता है, क्योंकि 3.6 जोमेटो के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप का जो साइज है वो भाई इतना बड़ा है, वो इसमें कोई इफेक्ट नहीं फैल सकता। अच्छा, उसके बाद देखते हैं इंडिया के ऊपर एक न्यूज़ है, इंडिया का जो जीडीपी को लेकर। तो इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट किया गया है 7.4%, ठीक है। जो फाइनेंशियली करंट ईयर चल रहा है 2025 टू 2026, तो इस साल में क्या हो सकता है, इस साल में 7.3 से लेकर 7.4% जीडीपी
ग्रोथ हो सकता है। ये किसने फोरकास्ट किया? रिजर्व बैंक ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ने ये फोरकास्ट किया है। क्यों फोरकास्ट किया है? क्योंकि टेकिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसको क्यों मिल रहा है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो अच्छे से होगा। और ऊपर से क्या है, जो हेल्दी फार्म आउटपुट, मतलब इस बार बारिश भी अच्छा हुआ, ठीक है, मौसम जो था बहुत अच्छा था, जिस वजह से क्या है जो खेती बाड़ी बहुत अच्छे से हुआ है। ऊपर से रिवर्स रूरल डिमांड एंड रिकवरिंग अर्बन कंजम्पशन, मतलब जो शहर है, शहर का जो लोग है वो अच्छा खासा चीज़ खरीदारी किया है इस बार, ठीक है। और ऊपर से जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में भी डिमांड है बहुत, जिस वजह से क्या है वो 7.3 से लेकर 7.4 का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कर रहा है, ठीक है। देखते हैं जब इसका आंकड़ा निकलेगा तभी पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेनेजुएला को लेकर एक न्यूज़ है, वेनेजुएला स्टॉक मार्केट सर्ज 50%। आप सोच सकते हैं एक देश का, जिस देश का प्रेसिडेंट को पकड़ लिया गया है, ठीक है, उस देश का भाई जो इंडेक्स है, ठीक है, आईबीसी, एक दिन में 50% भाई चढ़ा है। क्यों, एक बार पढ़ लेते हैं। वेनेजुएला स्टॉक मार्केट सर्ज 50% इन ए डे, व्हाई आर इन्वेस्टर चेयरिंग द कैप्चर ऑफ निकोलस मादुरो बाय यूएस, ठीक है। तो निकोलस मादुरो को कैप्चर किया है, ठीक है, इसको चेयरिंग कर रहा है वहाँ का जो इन्वेस्टर है 50% मार्केट को भागा के। तो दोस्तों एक दिन में आज 50% भागा है। काल पिछले वाले दिन में 6 तारीख को कितना हुआ था, 6 तारीख को देखा जाए तो 6 तारीख को करीब 16% भागा था, ठीक है। मैंने वो कवर किया था पिछले वाले वीडियो में, 16% भागा था और आज 50%। तो कुल मिला के देखा जाए, ठीक है, 2 दिन में कितना राइस हुआ, टेकिंग द 2 डे राइस टू 75%, ठीक है, 2 दिन में 75% जो इंडेक्स है आईबीसी उसमें उछल आया है वेनेजुएला का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रम्प के भी एक न्यूज़ है ट्रम्प के ऊपर, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या न्यूज़ है, एक बार देख लेते हैं। ट्रम्प एडमिन्स फ्रेश वार्निंग टू वेनेजुएला, कट टाइज विद चाइना रशिया एंड ईरान, पार्टनर ओनली विद यूएस फॉर ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। तो बात क्या है, ये जो वेनेजुएला का जो ऊपर अटैक हुआ है, इससे पहले ट्रम्प ने क्या किया था, ट्रम्प ने इनको वार्निंग दिया था। क्या दिया था, तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था निकोलास मादुरो, तो उनको वार्निंग दिया था कि आप जो चाइना रशिया एंड ईरान के साथ जो व्यापार कर रहा है ऑयल को लेकर वो बंद कर दीजिए और ओनली फॉर यूएस के साथ डील कीजिए, ठीक है। मगर जो निकोलास मादुरो था वो यूएस जो ट्रम्प है, ट्रम्प के बात नहीं सुना, ठीक है, वो कंटिन्यू किया। एंड उनको वो बात मतलब क्या बोलूँ मैं, राजी नहीं हुआ है, ठीक है। और ऊपर से वो ये भी बोला था कि चाइना के साथ मैं डॉलर से नहीं, अगर डॉलर से नहीं ट्रेड होगा तो मैं जो चाइनीज़ जो करेंसी है यूँ, उससे मैं ट्रेड करूँगा। ऊपर से जो राशि के साथ डॉलर से नहीं, मैं रूबल से ट्रेड करूँगा। जिस वजह से क्या है यूएस प्रेसिडेंट भड़क गया। और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, ये सिर्फ तो यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए हम जान पा रहे हैं। ये तो धीरे धीरे करके एक एक करके हर एक फोल्डर खोल रहा है और नया नया न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, और कोई न्यूज़ है? और एक न्यूज़ है इंडिया को लेकर, इंडिया का जो मार्केट है उसको लेकर। न्यूज़ क्या है, इंडिया का जो मार्केट है उसमें एक कंपनी है, ठीक है, उसको नुभामा जो इंस्टीट्यूशनल है, नुभामा के ओर से उसे बाय रेटिंग फोरकास्ट किया गया है। वो कैसे, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, नुभामा डिफेंस पीएसयू बेल सीड्स बोर्ड मीट डेट ऑफ डिक्लेयर Q3 रिजल्ट 2026 चेक डिटेल्स, ठीक है। तो क्या है, सॉरी नुभामा नहीं, नवरत्न, ठीक है, नवरत्न डिफेंस पीएसयू बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो बोर्ड मीटिंग में वो डिक्लेयर हुआ है Q3 रिजल्ट का डेट, ठीक है। तो Q3 रिजल्ट का डेट डिक्लेयर हुआ है, कब हुआ है वो एक बार देख लेते हैं। और ऊपर से नुभामा का जो फोरकास्ट किया गया है वो भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए नीचे आ जाते हैं। अच्छा, 7 तारीख को आज का डेट में डिक्लेयर हुआ था और 28 जनवरी, ठीक है, जो Q3 का रिजल्ट निकलेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें फोरकास्ट किया गया है क्या, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो एज पर द एनालिसिस बाय नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, तो नोवामा की ओर से एनालिसिस किया गया है, जो बेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कुड पोस्ट मीड टू हाई 10 ग्रोथ ऑन द बैक, ठीक है, ऑफ 75,000 करोड़ बैकलॉग। तो वो मीड से हाई ग्रोथ दे सकता है, किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे किस तरह ग्रोथ दे सकते हैं। 13% ईयर ऑन ईयर और 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 16% ग्रोथ हो सकता है और ईयर ऑन ईयर में 13% ग्रोथ हो सकता है। ये नोवामा की ओर से फोरकास्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो और कोई न्यूज़ है नहीं, एक बार बेल का जो प्राइस है उसके ऊपर भी नज़र रख लेते हैं। हाँ, तो बेल में थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर गया है, मुझे लगता है न्यूज़ के बेसिस से ऊपर गया है। ऊपर से जो पीएसयू कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा कंपनी से मान के चल सकते हैं। इसका जो मार्केट कैप है करीब 3.04 लाख करोड़ का है। तो जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लोजिंग, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है प्रीवियस क्लोजिंग,
तो दोस्तों आज का जो वीडियो था इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे डीप रिसर्च के साथ। और आपका कोई कमेंट्स है या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर चर्चा करना है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है? मैं इसके ऊपर भी बातचीत करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें डीप रिसर्च के साथ।